चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं? बिल्कुल उनके अंदर ये योग्यता है। अगर ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो ये देश के लिए सौभाग्य की बात होगी। सौभाग्य की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल देश के लिए सौभाग्य की बात होगी कि इस तरह से जनदर्दी जो मुख्यमंत्री पूरे देश को मिले। आज जो फायदा हमारे पश्चिम बंगाल के जो लोग उठा रहे हैं, ये इसका फायदा पूरे देश के लोग उठा पाए। कहने के आपका गठजोड़ हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को गठजोड़ करना चाहिए। कांग्रेस की भी बहुत सी भूल है, वो सही कांग्रेस ने सुना है कि आप लोगों से 10 सीट मांग रही है। उसको 10 सीट लेने से पहले कांग्रेस को यहाँ पे पहले अपना काम करके दिखाना पड़ेगा। उनकी यहाँ पे ये परिस्थिति जो देख रहे हैं आप हमारे पूरे पश्चिम बंगाल के, जो भी कांग्रेस ने भी उसके अंदर भी मैंने कोताही है। वादा लेकर के यहाँ पे चले आते हैं। आम पब्लिक भी समझ गई है, इनको पूरे देश की जनता जान रही है। ये और बात है कि ईवीएम के मदद से या विरोधी पार्टी को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके उनका वो अपने तरफ खींच करके फिर किसी तरह अपनी सरकार को टिकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम पब्लिक जो है वो सभी तरह समझ रही है कि इनका क्या मामला है। और पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की टोटल विफलता लोगों के सामने है। सबसे पहले आज इस रैली में आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज देखिए, यहाँ पे जो हमारी ममता बनर्जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं जनगर्जन सभा के लिए। आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है लगातार यहाँ पे हमारी राज्य सरकार की अवहेलना कर रही है। पिछले कुछ दिनों से जो 100 दिनों का कार्य था, उसका जो पैसे देने की बात है वो जो है पर केंद्र सरकार नहीं दे रही है। वो चाह रही है कि यहाँ पे राज्य सरकार को इस तरह से डिस्टर्ब करके वो लोगों के अंदर एक असंतोष की भावना पैदा हो और जिससे ताकि उनको फ़ायदा हो। लेकिन पब्लिक जो है समझ रही है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो जनदर्दी सरकार है, जिन्होंने हमेशा आम लोगों के लिए कार्य किया है। आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी की जितना भी स्कीम है वो सभी आम लोगों के फ़ायदे के लिए है। सिर्फ केंद्र सरकार के जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है, सिर्फ उनकी तरह से खोखला गारंटी नहीं देती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो आप लोग जो लगातार जो सवाल उठा रहे हैं कि 100 दिन के रोज़गार के लिए जो पैसे नहीं मिल रहे, आपको लगता है ये सब इतना बड़ा मुद्दा है कि आप लोगों को वोट मिलेगा? बिल्कुल, देखिए आम लोग इससे जुड़े हुए हैं, आम लोगों का फ़ायदे की बात है। हम लोगों ने सिर्फ वोट के लिए अपनी बात हमारी नेत्री ने नहीं रखा है। हमारा जो मुख्यमंत्री का जो मेन उद्देश्य यही है कि जो आम पब्लिक है उसके लिए हमेशा काम किया जाए और उनके लिए आवाज़ उठाया जाए। बाकी राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ वोट के लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। बात यह है कि ये जो भी मुद्दा है या चाहे हमारा जो आवास योजना है उसका जो पैसा रोका गया है, इससे तो मैंने आम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना। जबकि सरकार ने ऐलान कर दिया कि ये हम सुविधा देंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है सिर्फ केंद्र सरकार जो है मैंने गलत नियत से जो है पश्चिम बंगाल की सरकार का जो भी ये है मामला है उसको। अच्छा, अभी आप देखिएगा यहाँ पे जो लगातार जो पिछले 2-3 हफ्ते में देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यहाँ पे आ चुके हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे आना सिर्फ बहाना, सिर्फ उनको वोट लेने के लिए वो यहाँ पे सिर्फ आ रहे हैं? ये कहने की बात नहीं, आप सभी मीडिया को तो मालूम है इसके पहले कितनी बार आ चुके हैं। सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो झूठे वादे लेकर के यहाँ पे चले आते हैं। आम पब्लिक भी समझ गई है, इनको पूरे देश की जनता जान रही है। ये और बात है कि ईवीएम के मदद से या विरोधी पार्टी को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके उनका वो अपने तरफ खींच करके फिर किसी तरह अपनी सरकार को टिकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम पब्लिक जो है वो सभी तरह समझ रही है कि इनका क्या मामला है। और पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की टोटल विफलता लोगों के सामने है। आपको लगता है यहाँ पे कितनी सीटें मिल जाएगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे सभी सीटें हम लोग जीत रहे हैं। अब इसके अलावा और देखेंगे हमारे जो भी अगर किसी के साथ अलायंस हो रहा है तो उनके लिए जो भी सीट छोड़ेंगे। इसके पहले किसी तरह इनके प्रकार करके वो 18 सीट ले चुके हैं, लेकिन पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है और इनसे सभी वो लोग सावधान हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी से कहने के आपका गठजोड़ हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को गठजोड़ करना चाहिए। कांग्रेस की भी बहुत सी भूल है, वो सही। कांग्रेस ने सुना है कि आप लोगों से 10 सीट मांग रही है। उसको 10 सीट लेने से पहले कांग्रेस को यहाँ पे पहले अपना काम करके दिखाना पड़ेगा। उनकी यहाँ पे ये परिस्थिति जो देख रहे हैं आप हमारे पूरे पश्चिम बंगाल के, जो भी कांग्रेस ने भी उसके अंदर भी मैंने कोताही है। 10 सीट लेने के लिए पहले आपको मैदान में उस तरीके से काम करना पड़ेगा। आप लोगों की तरफ से सवाल तो वो होगा कि यहाँ पर तो एक ही 2 है, वो भी एक सुनने के भी जाने वाले हैं। जी, आपके यहाँ पे तो 2 आपके लोकसभा के एमपी हैं, अभी एक को मालूम हो रहा है कि वो भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। अब देखिए, बीजेपी जो है अभी जो हथकंडा अपना रही है, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर बहुत तरीके से वो लोगों को वर्गला रही है। और जो भी नेता हैं जो उनका तो अपना कुछ नहीं है। आज जिस भी स्टेट में देखिएगा कि उनका जो सरकार बना है वो कांग्रेस का या विरोधी पार्टियों का जो है एमपी एमएलए को खरीद करके अपनी सरकार को टिका कर रखी हुई है। आप कहाँ से आ रहे हैं दादा? जी, हम लोग हाली शहर से आ रहे हैं। हाली शहर से आ रहे हैं? क्या सुबह में या रात में आप लोग यहाँ पे? नहीं, हम लोग सुबह में ही निकले हैं। कितने का ग्रुप है आप लोग का? हम लोग का पूरा कम से कम 100 लोग हैं बस में। 100 लोग आप लोग साथ में हैं? जी बिल्कुल। और इस बार आखिरी सवाल आप लोगों से, तो इस बार मान लीजिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी हैं, आपको लगता है कि आपको मतलब जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं?
बिल्कुल उनके अंदर ये योग्यता है। अगर ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो ये देश के लिए सौभाग्य की बात होगी। सौभाग्य की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल देश के लिए सौभाग्य की बात होगी कि इस तरह से जनदर्दी जो मुख्यमंत्री पूरे देश को मिले। आज जो फ़ायदा हमारे पश्चिम बंगाल के जो लोग उठा रहे हैं, ये इसका फ़ायदा पूरे देश के लोग उठा पाएंगे।